इसके टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ कि लिबरल ह्यूमनिज़म का मतलब क्या है। लिबरल कहते हैं आज़ाद ख्याल, और ह्यूमनिज़म मींस कि ह्यूमनिज़म, पहले इज़म पे मैं बात कर लूँ। इज़म क्या होता है? जब भी कोई हमारे पास फ़िलासफ़ी या थ्योरी हो तो उसके एंड पे, मतलब जब भी कोई वर्ड हो उसके एंड पे ISM लगा दें। जैसे कि मार्क्स के साथ इज़म लगा दिया, फेमिन के साथ इज़म लगा दिया, फेमिनिज़म, मार्क्सिज़म, पोस्ट कॉलोनियल इज़म, उसके बाद डाडाइज़म, एग्जिस्टेंशलिज़म, जिसके साथ भी ISM लगा दें वो या तो थ्योरी या फ़िलासफ़ी बन जाती है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ह्यूमन कहते हैं इंसान को, इज़म मीन थ्योरी या फ़िलासफ़ी, ह्यूमन की फ़िलासफ़ी, ह्यूमन की थ्योरी। तो इन शॉर्ट इसके अंदर ह्यूमैनिटी की बात की जाएगी, स्टडी की जाएगी ह्यूमन बीइंग की, और लिबरल साथ में लगा हुआ तो इट मीन्स लिबरल ह्यूमन की स्टडी की जाएगी। तो और सिंपलेस्ट वर्ड में मैं आपको बता दूँ तो इसमें मैन की स्टडी की जाएगी, मैन के राइट्स के बारे में बात की जाएगी। जिस मैन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल नहीं आता, मैन में फीमेल भी आ रहा है, आदमी की, इंसान की बात की जाएगी। मैन के राइट की बात की जाएगी, लिबर्टी की बात की जाएगी, फ्रीडम की बात की जाएगी, इंडिपेंडेंस की बात की जाएगी। तो इन शॉर्ट जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस की बात की जाए, हैप्पीनेस की बात की जाए, वो थ्योरी जो है उसको लिबरल ह्यूमनिज़म कहेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, सुपर नेचुरल पावर है, डिविनिटी है, उसको रिजेक्ट किया जाता है। इनका मानना ये है कि मैन इज़ नेसेसरी फॉर यूनिवर्स, यूनिवर्स इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मैन, कि मैन जो है वो नेसेसरी है, मैन सेंट्रल कंसर्न है, मैन की कैपेबिलिटीज़ जो है वही सेंट्रल कंसर्न है इसके अंदर। रिलीजन हैज़ नो इम्पोर्टेंस, इनका मानना ये है। ठीक है, ये हो गया लिबरल ह्यूमनिज़म का एक कॉन्सेप्ट, यानी कि टाइटल जो इंडिकेट कर रहा है। डिटेल हम बाद में पढ़ते हैं। अब थ्योरी बिफोर थ्योरी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली थ्योरी जो है वो यही आई थी लिबरल ह्यूमनिज़म की। इसको थ्योरी बिफोर थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने डिफरेंट थ्योरीज़ के लिए वेज जो थे वो पेव्ड किए थे, रास्ते हमवार किए थे, और थ्योरी की बुनियाद यहाँ से शुरू हुई थी, बेस इससे शुरू हुई थी। लेकिन जो इसके कॉन्सेप्ट्स थे इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, इसीलिए इसके बाद फर्दर थ्योरीज आई थी जिन्होंने इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं थ्योरी बिफोर थ्योरी। तो मेनली ये एक मूवमेंट काउंट होती है, एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट। तो बेसिकली